गाइस एंड फाइनली आईसीएसआई ने जो है ये डिसीजन दे दिया है कि एग्ज़ाम्स जो है वो कैंसिल होते हैं और कैंसिल होके डायरेक्ट मर्ज हो जाते हैं अभी दिसंबर अटेम्प्ट के साथ। मतलब देयर इज़ नो पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्ज़ाम बिकॉज आईसीएसआई ने ये डिसीजन लिया है और कहीं ना कहीं ये डिसीजन स्टूडेंट्स की सेफ्टी के हिसाब से बिल्कुल सही है। और हमेशा से ही मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूँ और हमेशा ही खड़ा रहूँगा कहीं पे जहाँ पे भी कोई भी गलतियाँ हो, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं सही डिसीजन है बेटा, क्योंकि कोरोना वायरस जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से मुश्किलें बहुत ज़्यादा होती थी अगर एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती थी, चाहे तुम्हारे लिए रहो, चाहे वो इंस्टीट्यूट्स के लिए रहो, चाहे जो बच्चे अटके रहो, जो बच्चों को मोड नहीं था ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो बच्चों ने स्किप करने का सोच लिया था, ठीक है। तो ऐसे सारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली थी। अब मेन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जैसे एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो चुकी है, बराबर है। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि जो बच्चे सिर्फ एक ग्रुप प्रिपेयर कर रहे थे उन्होंने दूसरा ग्रुप प्रिपेयर करना चाहिए क्या, ठीक है। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, ठीक है, तुम लोगों ने सेकंड ग्रुप का प्रेफरेंस देना चाहिए। अगर तुम लोग सिर्फ एक ग्रुप प्रिपेयर कर रहे थे बेटा तो तुम लोगों ने सेकंड ग्रुप का प्रिपरेशन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि तुमने ऑलरेडी देखो, तुम लोगों ने जून अटेम्प्ट में दिया था फाउंडेशन या फिर दिसंबर में दिया था, बराबर है। तुम्हारे पास पूरा 1 साल है बेटा ये चीज़ करने के लिए। अगर तुमने जून में दिया था तो 1.5 साल है, बराबर है। तो अभी तक तो मेरे हिसाब से सारे बच्चे जो अटेम्प्ट देने वाले थे उनका एक ग्रुप तो प्रिपेयर हो चुका है ऑलमोस्ट से लगभग, मतलब ऑलमोस्ट से लगभग, मतलब ही मेरा तो ये मानना है कि रिवीजन चल रहा होगा तुम्हारा सबका, बराबर है। क्योंकि एग्ज़ाम को आज से लेके कुछ आई होप एक ही महीना बच गया था, बराबर। तो सबका रिवीजन चल रहा होगा और मेरा ये बोलना है बेटा दिसंबर में दोनों ग्रुप दो। इससे फ़ायदा ये तुमको होगा कि अब तुम्हारे पास 6 महीने हैं, आगे देखा जाए तो 6 महीने भी नहीं बोल सकते, 5.5 महीने हैं, ठीक है। तो ये 4.5 महीने जो तुम्हारे पास है इसमें तुम लोग भले ही तुमने क्लास नहीं करी होंगी तो क्लास कर सकते हो। क्लास का सिलेबस 3.5-4 महीने में हो जाता है या करीबन 3 महीने में भी होता है कभी कभी, तो ये डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर, बराबर है। इसके साथ साथ में दूसरी चीज़, अगर तुम लोग क्लास भी कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे तुम लोग वो क्लास के साथ में मेंटली फर्स्ट ग्रुप का रिवीजन कर सकते हो और क्लास में जितना पढ़ाया जा रहा है उतना तुम लोग घर पे पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजी तुमने फॉलो की है बेटा 5 महीने में, तो तुम लोग सोचो कि दिसंबर अटेम्प्ट में जो है तुम लोग कितने ग्रुप निकाल सकते हो? 2 ग्रुप निकाल सकते हो। 2 ग्रुप निकाल लिए, इसका मतलब ही क्या होता है कि आगे जाके जो और एक अटेम्प्ट लगने वाला था तुमको वो कहीं ना कहीं गायब हो जाएंगे और तुम लोग डायरेक्टली कहाँ पहुँच जाओगे? फाइनल्स में पहुँच जाओगे, बराबर है कि नहीं बेटा। इसके साथ साथ 2 ग्रुप देने का दूसरा फ़ायदा, अगर सपोज इन ऐसा होता है कहीं पे कि तुम लोग एक ग्रुप पास हुए एक ग्रुप पास नहीं हुए, तो ये भी बेनिफिट है या नहीं? कहीं ना कहीं तुमने सेकंड ग्रुप की पढ़ाई तो की है, बराबर है, बट फिर भी तुम लोग सपोज इन उसमें फेल हो गए, बराबर है। और बट फर्स्ट ग्रुप क्या हो गए? पास हो गए। तो जब तुम लोग जून में अटेम्प्ट होंगे एट दैट टाइम तुमको ज़्यादा पढ़ने की गरज रहेंगी क्या? नहीं रहेंगी, बराबर है कि नहीं बेटा। तो अब ये सोचने का टाइम नहीं है कि हम लोग सिर्फ फर्स्ट ग्रुप दे कि हम लोग सिर्फ सेकंड ग्रुप दे बेटा। यू शुड गो फॉर बोथ ग्रुप्स, ये मेरा मानना है। और साइकोलॉजिकली या अपन प्रैक्टिकली सोचे तो ये हर एक बच्चे का मानना होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आ रहे थे आज सवेरे से कि सर फिर हम लोग एक ही ग्रुप दे देते फिर से। बेटा क्यों जब तुम्हारे पास टाइम है, बराबर है। टाइम नहीं होता था और तुम्हारा अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है, जहाँ पे तुमको लगता है कि नहीं भाई इतनी पढ़ाई मेरे से नहीं होंगी, ठीक है, तो वहाँ पे देना ज़रूरी था। बट जहाँ पे 1 साल का पीरियड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, बराबर है, जून का अगर तुम्हारा अटेम्प्ट था, तो जहाँ पे तुम्हारा 1 साल का पीरियड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो वहाँ पे क्यों ना अपन 2 ग्रुप पे जाए और 2 ग्रुप को निकालने की कोशिश करें, बराबर है। इसके साथ साथ में थर्ड एडवांटेज मेरे हिसाब से ये निकलता है कि तुम्हारा एग्रीगेट स्कोर बन सकता है। मतलब ही क्या कि जैसे तुम लोग
कोई सब्जेक्ट में कमज़ोर हो, ठीक है, कोई बच्चा प्रैक्टिकल में कमज़ोर होता है, कभी कोई बच्चा थेरोटिकल में कमज़ोर होता है, आइदर कुछ बच्चे होशियार भी होते हैं, ठीक है, जो दोनों में एकदम ही होशियार है, ठीक है। तो जो बच्चे बेचारे थोड़े बहुत वीक होते हैं, ठीक है, वो लोग क्या कर सकते हैं, थ्योरी में ज़्यादा ध्यान दे के, दोनों ग्रुप के थ्योरी में ज़्यादा ध्यान दे के ऐसी चीज़ निकाल सकते हैं जो कि एग्रीगेट बना दे, मतलब उनके 400 मार्क आ जाए, ठीक है, कैसे भी करके दोनों ग्रुप मिला के। एग्रीगेट का मीनिंग तो तुमको पता ही है सबको, ठीक है, और दोनों ग्रुप जो है वो निकाल ले, एक ग्रुप में ज़्यादा मार्क ले ले, एक ग्रुप में कम मार्क्स ला ले और सेट ऑफ हो जाए उनका, बराबर है। इसके साथ साथ में अब ये हो गया थर्ड एडवांटेज बेटा। तो तुम लोग सोचो, अगर तुमको इतने सारे बेनिफिट दिसंबर अटेम्प्ट में मिल सकते हैं, ठीक है, तो फाइनल में जाने से तुमको कोई भी रोक नहीं सकता है। तुम लोग इतना फटाफट ये चीज़ को क्लियर कर पाओगे बेटा कि तुमको टाइम लिमिट जो है कहीं ना कहीं आगे जाके फ्यूचर में क्या लगने वाली है, कम लगने वाली, बराबर बेटा। तो इसके हिसाब से मेरा ओपिनियन यही मानो कि दोनों ग्रुप दो बहुत ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे और देना भी चाहिए। अगर तुम्हारा मन ही नहीं है तो वहाँ पे तुम लोग एक ग्रुप भी दे सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी हुई, बट ठीक है बेटा, बट ट्राई टू गिव बोथ द ग्रुप्स इन दिसंबर अटेम्प्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर तुमको वीडियोस लाइक लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कीप वॉचिंग बेटा। बहुत कुछ लेके आ रहा हूँ यूट्यूब पे और बहुत ही फटाफट से लेके आ रहा हूँ ये बात, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल और टेक केयर बेटा।